भी नियम ले लो, धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति को मार्ग दिखाना। जामवंत ने कहा मंदोदरी धर्म पत्नी है, हनुमान जी जाओ मंदोदरी के पास जाना, कह देना पार्थिव शिवलिंग की पूजन कराना। मंदोदरी की मां हेमा ने पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व ऐसा बता दिया कि मंदोदरी बिना अपने पति को भेजे मान ही नहीं सकती। जाओ जाओ, ठीक है। चले जाओ जाओ। हनुमान जी गए मंदोदरी के पास में। मंदोदरी हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में पड़ी, क्यों रे बानर, तू मेरी लंका में आग लगा कर गया था। हनुमान जी बोले मां मैंने ही आग लगाई थी। दुनिया के लोग कहते हैं मैंने आग लगाई, पर मां ईमानदारी से बोलूं मेरी पूंछ में कपड़ा भी रावण ने बनवाया था, तेल भी रावण ने डाला था, आग भी रावण ने लगाई थी, फिर ये लंका कैसे जल गई? मां आपका बेटा है ना मेघनाथ अक्षय, ये मेघनाथ ने ऊपर आवाज लगाकर कहा मेघो बरसो, लंका जलना नहीं चाहिए। मैं पवन का बेटा, मैंने भी आवाज लगाई पिताजी वो पानी बरसा रहे हैं, तुम हवा चला दो। अब पवन देव आ गए, उन्होंने जलदेव से कहा अपन दोनों सगे भाई हैं और मेरा बेटा वहां पूंछ जल रही है और तू पानी बरसा रहा है, वो लंका जलाने बैठा है। इतने में मेघ ने कहा, जल ने कहा भैया पवन तू चिंता मत कर, गाड़ी पानी की जाएगी पर पेट्रोल भरा हुआ जाएगा। टैंकर पानी का है पर अंदर पेट्रोल भरा है। मेघनाथ को लगेगा पानी बरसा रहे, मैंने डीजल और पेट्रोल बरसा दिया, पूरी लंका स्वाहा। तो मंदोदरी कह रही है तुमने मेरी लंका जलाई? हनुमान जी बोले मेरी कहां सामर्थ्य था जो मैं लंका जला सकूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब उसकी कृपा है। क्या चाहते हो? विद्वान ब्राह्मण चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो रहा है। मंदोदरी की आंख से आंसू झलक गए। पार्थिव शिवलिंग? हाँ, कौन बना रहा है? राम जी बनाएंगे, पूजन करेंगे, इसलिए हम महाशिवलिंग का प्रतिष्ठा करना है, कोई विद्वान ब्राह्मण चाहिए। मंदोदरी बोली मेरे पति के बराबर दुनिया में कोई विद्वान है ही नहीं। तो हनुमान जी बोले हमें तो एड्रेस ही यहीं का मिला है, शुरू से ही इतना विद्वान और कहां मिलेगा, आप अपने पति को भेजिए। इतने में मंदोदरी चुप होकर बैठ गई। मंदोदरी से हनुमान जी ने कहा चुप हो गई माता, क्या बात है? हनुमान जी के शब्द सुनकर मंदोदरी बोली वो मेरा पति है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी भी हालत में राम जी की पूजन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये विरोधी पार्टी है। अपनी पार्टी की बात हो तो दूसरी बात है, पर ये विरोधी है, विरोधी की पार्टी में कैसे? नहीं मां, आप कृपा करोगी तो जरूर जाएगा। इतने में मंदोदरी ने कहा मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखती हूँ, तुम रुको। मंदोदरी गई और रावण के पास जाकर बोली स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है मैं मस्तिष्क पे त्रिपुंड धारण करता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जजमान के यहाँ जाए, पूजन कराए और दक्षिणा लेके आए। रावण बोला मंदोदरी अपने यहाँ कुछ कमी पड़ रही है जो दक्षिणा मंगवाने के लिए मुझे भेज रही है? मंदोदरी बोली ब्राह्मण का कर्म तो करना चाहिए, एक बार किसी जजमान के यहाँ पूजन कराओ, दक्षिणा लेकर आओ। इतने में रावण बोला मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा, मैं लंकेश, मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा वो तुम्हारे वो राम जी है ना, शंकर जी की स्थापना कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए तुमको बुलाया। रावण मुख घुमाकर मंदोदरी को देखे बावरी हो गई, पागल हो गई। वहां पूजन कराने जाऊंगा? मैं नहीं जाता।
मंदोदरी कहने लगी, मैंने सुना था रावण बड़े विद्वान है, लंकाधिपति बड़े विद्वान है, पर मुझे लगता है कि तुम शून्य हो, तुम में विद्वत्ता नहीं है। रावण कहता है मैं पूजन कराने जा सकता था, पूजन कराने चले भी जाऊंगा, पर एक ब्राह्मण कभी अधूरी पूजन नहीं करा सकता। तो मंदोदरी ने पूछा, मैं कौन सी बोल रही कि तुम अधूरी पूजन करा, तुम तो पूरी पूजन करा। रावण बोलता है, राम जी की पत्नी सीता यहाँ पर है, राम जी वहां पर है, ये पति पत्नी दोनों गठजोड़ा बांध के नहीं बैठेंगे तब तक प्रतिष्ठा कैसे होगी। इतने में मंदोदरी बोली, विद्वान ब्राह्मण सारी जुगाड़ जानता है। लोग कहते हैं जब गर्भ में बच्चा रहता है तो नारियल दे के पूजन में बिठा देते, सुपारी दे के बिठा देते, तो तुम भी तो कुछ करो। रावण ने कहा सीता को राम जी के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर पूजन करना पड़ेगी। अब सीता जा सकती है क्या? मंदोदरी कहने लगी, उसकी जवाबदारी मेरी है, तुम तैयारी करो। रावण ने सिर के मुकुट को जमीन पर रखा, क्योंकि राम से मिलने के लिए अहंकार का मुकुट नीचे रखना पड़ता है, इसलिए जमीन पर रखकर चला। मंदोदरी ने सीता जी से कहा, चलो मेरे साथ। डोली सजाई, सीता जी को साथ लिया, लंकाधिपति रावण की साक्षी में, हनुमान की साक्षी में सीता जी राम जी के पास पहुंच गई। सीता जी जैसे ही राम जी के सम्मुख में बैठी, गठजोड़ा बांधकर, गठजोड़ा बांधते से ही रावण ने तुरंत कहा, मुहूर्त अच्छा चल रहा है, बताओ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना है, शिवलिंग क्या तुम्हारे पास में है? क्या तुम्हारे पास शिवलिंग है? राम जी ने हनुमान जी से कहा, जाओ हनुमान, कैलाश पर जाना, देवादिदेव महादेव से कहना कि तुम्हारा ज्योति स्वरूप लिंग दे दीजिए, ज्योतिर्लिंग दे दीजिए, जाओ। हनुमान जी कैलाश पर पहुंच गए, और कैलाश पर जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां देखा तो शंकर जी गायब थे, मिल ही नहीं रहे थे। अब शंकर को शंकर ढूंढ रहे, हनुमान जी भी शंकर और भोलेनाथ भी नहीं ढूंढ रहे। हनुमान जी वहीं बैठ गए, आएंगे कभी तो आएंगे। शिव जी आए, पूछा क्या चाहिए? आपका ज्योतिर्स्वरूप चाहिए। शंकर भगवान ने अपना शिवलिंग दे दिया, ले जाओ। हनुमान जी को आने में देरी हो रही, लंका का राजा रावण बोल रहा है पूजन चालू करना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मंदोदरी पीछे बैठी थी, उस मंदोदरी ने सीता जी से कह दिया, अरे सीता, बना पार्थिव शिवलिंग। सीता जी ने कहा, मेरे पति ने हनुमान जी को भेजा है शिवलिंग लेने के लिए। मुहूर्त निकल रहा है, रावण कहने लगे, एक क्षण बच्चा है। ज्येष्ठ का महीना, शुक्ल पक्ष की दशमी, जिस दिन माता सीता जी ने बालू के शिवलिंग का निर्माण करा, जो रामेश्वर धाम बन गया। शिवलिंग का निर्माण करा, रावण ने देखा मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी पूजन करो जल्दी पूजन करो। हनुमान जी को आने में देरी थी, पूजन चालू हो गई। पूजन चालू हुई, पूजन होने के बाद में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा, मैं शिवलिंग लाए और आपने पूजन कर दी, थोड़ा इंतजार तो करते। राम जी बोले, ये रावण कह रहा था कि विद्वान पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए कर दी। अब हनुमान जी बोले, मैं ये शिवलिंग का क्या करूं? कुछ भी करो, इस शिवलिंग को तो मैं यहीं पे रखूंगा। तो इतने में तुरंत राम जी ने कहा, तेरी मर्जी हो तो ये सीता जी ने जो शिवलिंग बनाया है बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग, इसको हटा दे, तेरा शिवलिंग रख दे। हनुमान जी बोले, अब भी हटाता हूं। सीता जी ने मंदोदरी को देखा, मेरा बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग ये हटा रहा। मंदोदरी बोली, मेरी माँ हेमा ने कहा था, शिवलिंग जब स्त्री बनाती है, शिवलिंग जब पुरुष बनाता है, तो शिवलिंग बनाते समय उसके शरीर का जो तेज पुंज है वो शिवलिंग में आ जाता है। सीता, तूने जितनी भजन करा होगा, तेरा तेज पुंज इस शिवलिंग में आ गया, तो चिंता मत कर, हनुमान को अपना दम लगान दे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग को लपेट लिया, खींचना चालू करा, क्योंकि खींचने वाला भी महादेव था और बैठा भी महादेव था, उठ ही नहीं रहा। खींचने वाला भी शिव। हनुमान कौन? शंकर सुवन केसरी
हनुमान कौन? शिव। खींचने वाला भी शिव है, जमकर बैठा हुआ भी शिव है। सीता जी मंदोदरी से बोली, मेरा बनाया शिवलिंग कहीं मिट ना जाए। मंदोदरी बोली, मेरी माँ ने कहा है पार्थिव शिवलिंग ऐसे ही नहीं बन जाता, जो बनाता है उसका भाग्य भी बनता है, और जो शिवलिंग बना है उसमें उसका तेज आ जाता है, ऐसे नहीं हट सकता। कोई साधारण है पार्थिव शिवलिंग? सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। हनुमान जी ने पूंछ लपेटी और रामेश्वर का जो शिवलिंग बना था, सीता जी ने उसको खींचा, शिवलिंग हिला नहीं, शिवलिंग नहीं हिला। खींच रहे हैं, नहीं हिला। हनुमान जी मौन होकर बैठ गए। राम जी ने पूछा क्या हो गया? हिल ही नहीं रहा। सीता जी मंदोदरी को देखी, मंदोदरी बोली, चुप बैठो, ये महादेव है, साधारण नहीं है। लोगों को बालू रेत लगती है, लोगों को कंकर लगता है, लोगों को पार्थिव लगता है, पर मंदोदरी कहती है मेरी माँ ने कहा था ये पार्थिव नहीं है, बनाने वाला भी शिव है और बनने वाला भी शिव है, साधारण नहीं हो सकता। यहां बैठकर आप लोग करोड़ों शिवलिंग का निर्माण 5 दिन में करोगे, करोड़ों। जब करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करोगे तो बनाने वाला भी महादेव होगा और बनने वाला भी महादेव होगा। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे, आज भी कहते हैं, महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखा है ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं। हनुमान जी नहीं उठा पाए। राम जी से कहा आप कृपा करिए। शिव जी की कृपा का भाव देखिए। राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग के पास में ही रखूंगा। सीता जी का जो शिवलिंग, सीता जी ने पार्थिव शिवलिंग जो बनाया और लंकाधिपति रावण ने जो पूजन कराई, इसको लोग रामेश्वरम कहेंगे। और हनुमान तुम जिस शिवलिंग को लेकर आए हो, इसको हनुमतेश्वर कहेंगे। सुनो हनुमान, रामेश्वरम की पूजन करने वाला जो हनुमतेश्वर शिवलिंग का दर्शन नहीं करेगा, उस पर जल नहीं चढ़ाएगा, समझ लेना उसने जिंदगी में कभी किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन ही नहीं करा, उसका पुण्य विफल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे बनाए लाए हुए शिवलिंग का दर्शन मूल रहेगा। रामेश्वरम का दर्शन तो सीता जी ने बनाया इसलिए मूल है, पर तुम्हारा बनाया शिवलिंग भी मूल है। बोल हनुमतेश्वर महादेव की, वनखंडेश्वर महादेव की।